माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के मांगलिक दोष की एक अगली कड़ी, जिसका नाम है मांगलिक दोष का वैदिक उपाय। अभी तक पिछली कड़ियों में आपने देखा कि किस प्रकार से जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होता है और उसके क्या क्या प्रभाव किस किस तरह से जातक के जीवन पर प्रभाव दिखाते हैं। तो अब जानते हैं कि जिनकी जन्म कुंडलियों में मांगलिक दोष का निर्माण होकर कुंडली में बनने वाले विशेष योग के द्वारा ही नष्ट नहीं हुआ है, तब उस अवस्था में उस जातक के लिए क्या दिशा निर्देश हमारे वैदिक शास्त्रों में दिए गए हैं। सर्वप्रथम उपाय है कि यदि बच्चा मांगलिक है तब उसका विवाह 28 वर्ष की उम्र से पहले ना किया जाए। इसके पीछे मुख्य कारण मांगलिक जातक की समझ का है। यदि हमने 28 वर्ष से कम उम्र में ही मांगलिक जातक का विवाह किया, तब उसके मन की मैच्योरिटी, मन की स्थिति इतनी समझदार नहीं होती है कि वह उन समस्याओं को शांतिपूर्वक हल कर सके जो उसके जीवन में मंगल पैदा करता है, और जिस कारण से बात बात पर क्रोध आना, झगड़े होना, ये एक आम बात हो जाती है। तो जब बच्चा 28 साल क्रॉस कर लेता है, अपने जीवन के पूर्ण कर लेता है, तब उस अवस्था में जातक के अंदर अपने जीवन को संभालने के लिए इनकम के सोर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिस कारण से उसे व्यर्थ की चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल पाता है और उसके जीवन में मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। मंगल का प्रभाव नष्ट तो नहीं होता, लेकिन कम अवश्य हो जाता है। दूसरा उपाय बताया गया है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक जातक अथवा जातिका से ही होना आवश्यक है, जिसमें कोई भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसमें भी कुछ शर्त है कि जिस भाव से बच्चा मांगलिक है, अर्थात लड़के की कुंडली में जिस घर के अंदर मंगल विराजमान है, उसी घर के अंदर कन्या के कुंडली में भी मंगल विराजमान होना आवश्यक है। तभी मांगलिक से मांगलिक का विवाह होना सफल होता है, नहीं तो ऐसे विवाह भी असफल देखे गए हैं जिनमें मांगलिक तो दोनों हैं, लेकिन एक का मंगल 12वें में बैठा हुआ है और दूसरे का मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अथवा यदि पुरुष की कुंडली में, बच्चे की कुंडली में मंगल विराजमान है मांगलिक भावों में और कन्या की कुंडली में उन्हीं भावों में शनि, राहु या केतु विराजमान हो जाते हैं, तब भी मंगल दोष नष्ट हो जाता है। यह हम अपनी मंगल दोष कैंसिलेशन की सीरीज में बता चुके हैं बहुत विस्तार से। तीसरा उपाय है कि यदि बच्चा उस भाव का मांगलिक नहीं मिल रहा है और हमको विवाह कराना है, तब उस अवस्था में मंगल की शांति के लिए यदि मंगल लग्नेश का मित्र है, लग्न कुंडली में योग कारक है, तब उस अवस्था में मंगल के 28 व्रत करके मंगल का पूजन, कार्तिकेय भगवान का पूजन
करके अपने जीवन में वैवाहिक जीवन को शुरू किया जा सकता है। यदि मंगल योग कारक नहीं है, मारक ग्रह है, अथवा लग्नेश के मित्र नहीं शत्रु ग्रह हैं, तब उस अवस्था में मंगल ग्रह की शांति कराई जानी चाहिए, स्वयं पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद यदि कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है और साथ में 2 विवाह के योग भी बन रहे हैं, तब उस अवस्था में कन्या का 3 प्रकार से उस विवाह के योग को नष्ट करने का उपाय कराया जा सकता है, जिसमें से प्रथम उपाय घट विवाह अर्थात गुप्त रूप से कन्या का कलश के साथ, घड़े के साथ या कुंभ के साथ में विवाह करा करके उस कुंभ को या तो तोड़ दिया जाता है या फिर बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन यह विवाह होगा तभी जब विवाह के मुहूर्त पंचांग में निकल रहे हों। कभी भी इन प्रयोगों को नहीं किया जा सकता है बिना योग, बिना मुहूर्तों के। दूसरा प्रयोग अश्वत्थ विवाह। अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष अथवा बट वृक्ष से उस कन्या का विवाह करा करके उस वृक्ष को काट करके और जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे भी 2 विवाह के योग अथवा मांगलिक योग की शांति हो जाती है। तृतीय उपाय कन्या के लिए बताया जाता है शास्त्रों में कि विष्णु विवाह अर्थात भगवान शालिग्राम से उस कन्या का गोपनीय रूप से विवाह करा करके शालिग्राम को माँ गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस प्रकार से कन्या के जीवन से मांगलिक दोष के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि यही योग किसी लड़के की कुंडली में बन रहा हो, वर की कुंडली में बन रहा हो, तब उसके लिए ना तो कुंभ विवाह कराया जा सकता है, क्योंकि कुंभ एक पुरुष सूचक नाम है। ऐसे ही अश्वत्थ पीपल भी एक पुरुष वाचक संज्ञा है और नारायण भी, विष्णु भी एक विष्णु पुरुष वाचक संज्ञा के रूप में स्थापित हैं। तब पुरुष से पुरुष का विवाह संभव नहीं हो सकता। इसलिए पुरुषों के लिए अर्की विवाह का विधान बताया गया है। फिर से ध्यान से सुने कि पुरुषों के लिए अर्की विवाह का विधान बताया गया है। यहाँ पर कुछ विद्वानगण बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि एक वर का विवाह या तो कुंभ से या पीपल के वृक्ष से या शालिग्राम से करा देते हैं, जबकि यह मान्य नहीं है। लड़के के लिए कोई स्त्रीवाचक वृक्ष अथवा शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें अर्की अर्थात श्वेतार्क का वृक्ष, ये पृथ्वी पर भगवान सूर्य देव की पुत्री के रूप में स्थापित हैं, जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है। तो जब हम उनका वर्ण अपने जीवन में मांगलिक जातक को करा देते हैं, तब उसके दोषों का दुष्प्रभाव उस कन्या अर्थात अर्की देवी पर नहीं पड़ता और उस वृक्ष का विवाह करा करके और उस जल वृक्ष को भी काट करके प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन इस विवाह में कुछ प्रमुख शर्तें हैं। एक तो विवाह कम से कम अपने घर से 10 किलोमीटर की रेंज के बाहर होना चाहिए। दूसरा,
विवाह के लिए लग्न मुहूर्त भी होने चाहिए। तीसरा, योग्य ब्राह्मण से इसका पूजन, उसके बाद में सप्तपदी का कार्यक्रम संपन्न कराना चाहिए। पूरा श्रृंगार माँ अर्की देवी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में यह मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हम अपने मांगलिक दोष को, यदि कुंडली में समाप्त नहीं हुआ है, तब किन उपायों के द्वारा, किन प्रयोगों के द्वारा उसको हम सदा सदा के लिए शांत कर सकते हैं। तो आज के लिए इस सीरीज़ में इतना ही। आगे के ज्ञान को जानने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता को। हाँ, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।